तो यार वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नट टॉक्स, जहां हम लोग सुपर हीरोज और उनके मूवीज से रिलेटेड क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। और आज भी हम लोग एक ऐसे ही क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाला हूं। तो यार मैं कोई भी वीडियो बना लूं, एक कमेंट सब में कॉमन है, ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? अरे यार ये मेलोडी वाली नहीं, एक और क्वेश्चन है कि भाई क्या बॉलीवुड कभी अवेंजर्स लेवल की मूवी बना सकता है। तो यार आज हम लोग इसी पे डिस्कशन करेंगे और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों अभी तक ऐसा करना पॉसिबल नहीं। अब मुझे पता है कि टॉपिक देख के कमेंट सेक्शन दो पार्ट में बढ़ जाएगा। एक तो लॉजिकल और वैलिड पॉइंट्स देंगे कि क्यों पॉसिबल है और क्यों नहीं, एंड एक बॉलीवुड को लेकर अपना हेट दिखाएंगे। नेपोटिज्म एंड और भी बहुत कुछ यहाँ घुस जाएगा, लेकिन मैं यहाँ हेट वाले पार्ट में ना घुसकर सिर्फ लॉजिकल बात करना प्रेफर करूंगा। अब पहले आप लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार वीडियो देखने से पहले जितने भी बॉलीवुड सुपर हीरो मूवीज आए हैं जो कि आपको याद हैं, उनके नाम आप नीचे कमेंट कर दो। जब तक आप कमेंट कर रहे हो मैं आता हूँ क्रिस प्रैट पे, क्योंकि भाई मुझे एक ऑसम ऐप मिला। आपको बस प्ले स्टोर में जाना है, ब्लूम कैमरा सर्च करना है और इंस्टॉल कर लेना है। ऐप ओपन करना है और यार गैलरी से कोई भी पिक चूज कर लो या फिर सेल्फी ले लो। मैं तो यहाँ क्रिस प्रैट के साथ ही एक्सपेरिमेंट करूंगा। भाई इसी की वजह से पूरा कांड हुआ था इन्फिनिटी वॉर में। तो यहाँ बहुत सारे डिफरेंट ब्यूटी मोड है। इसको थोड़ा स्मूथ कर देते हैं, आईज को बड़ा कर देते हैं, चिन को भी बड़ा कर देते हैं, चलो नाक को छोटा कर दिया जाए और इसे थोड़ा पतला कर दिया जाए। फिर मेकअप में आई ब्रोज, आई कलर, आई शैडो, सब कुछ एंड हेयर कलर और लिपस्टिक के साथ एक्सपेरिमेंट हो जाए। लेकिन सबसे ऑसम है स्टिकर। क्यूट, फनी ये सब तो है ही, लेकिन सबसे ऑसम मुझे लगा हॉरर, जहां से मैं क्रिस प्रैट को मार्वल से सीधे डीसी में पहुंचा सकता हूं और जोकर बना सकता हूं। तो यार इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर डाउनलोड करो और ऐप अच्छा लगे तो 5 स्टार की रेटिंग दो। तो होप सो कि आप सबने अब तक कमेंट कर दिया होगा एंड ये भी पता चल गया होगा कि ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड ने सुपर हीरो मूवी बनाने का ट्राई नहीं किया गया। कई ऑसम सुपर हीरो मूवीज हैं, जैसे कि मर्द को दर्द नहीं होता, भावेश जोशी, एंड कई इतने बेकार मूवीज भी हैं कि आंखों से खून के आंसू आ जाएं। फ्लाइंग जेट से लेकर धर्मेंद्र की सुपरमैन। तो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड ने ट्राई नहीं किया, लेकिन अवेंजर्स जैसी मूवीज सोचना भी दूर की बात है। यहाँ पे मेरा सबसे फर्स्ट रीजन आता है मेजर रिस्क। तो बॉलीवुड में सबसे पुरानी सुपर हीरो मूवी कौन बनी है ये बताना मुश्किल है, बट वो सुपरमैन की कॉपी थी, ये मुझको याद आ रहा है। उसके बाद भी कई डायरेक्टर्स ने इन मूवीज को ट्राई किया, जैसे कि 1985 की शिवा का इंसाफ, 1991 की अजूबा, 2008 में द्रोना, फिर फ्लाइंग जट, रावण, बट ये सब बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से पिटे। हाँ कई हिट मूवीज भी हैं, जैसे कि क्रिश की फ्रेंचाइज, लेकिन अगर हिट टू फ्लॉप का रेशियो अगर हम देखेंगे तो 20 सुपर हीरो मूवीज में से सिर्फ एक ही हिट हो पाती है। एंड ऑब्वियसली जो चीज इंडियन ऑडियंस को पसंद ही नहीं आ रही वो कोई भी प्रोड्यूसर बनाना ही नहीं चाहेगा। इनडायरेक्टली बॉलीवुड में सुपर हीरोज मूवी बनाना एक मेजर रिस्क है एंड कोई भी प्रोड्यूसर जल्दी इस पे अपना पैसा नहीं लगाना चाहता। अब ऑब्वियसली इस फेलियर के कई रीजंस हैं, एक एक करके उन पे आते हैं। सबसे पहला रीजन है यहाँ की ऑडियंस, एंड मैं फ्रैंकली बिना डरे बोलता हूँ कि बॉलीवुड मूवीज देखने वाले मेजर ऑडियंस जो हैं वो डम्ब हैं, एंड इसका रिजल्ट हमें मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से पता चल जाता है। अगर कोई बेकार मूवी भी बना ले एंड उसमें कोई मेगा स्टार हो तो मूवी बड़े आराम से 100 करोड़ का कलेक्शन कर जाती है। जिंदगी में 3 चीज कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आई, मी एंड माई सेल्फ। लेकिन कोई अगर अच्छी मूवी ले लो और उसमें अगर कोई सुपरस्टार ना हो तो ऑडियंस देखने तक भी नहीं जाती। आप मर्द को दर्द नहीं होता ले लो या फिर भावेश जोशी जैसी मूवीज ले लो। इन मूवीज ने कुछ अलग किया था, इनकी स्टोरी लाइन, डायरेक्शन सब कुछ ऑसम था, लेकिन ना के बराबर ऑडियंस ने इन मूवीज को देखा था, और वो भी इन मूवीज को सिर्फ इसलिए इग्नोर कर दिया गया क्योंकि मूवी में कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं था। तो आप ही बताओ कि इन मूवीज का कभी कोई सेकंड पार्ट बनेगा? ऑब्वियसली नहीं। जब पैसे आएंगे ही नहीं तो कोई पैसे लगाएगा ही क्यों? यहीं पे हमारा नेक्स्ट रीजन है लेस बजट। तो जैसा कि मैंने बोला कि सुपर हीरोज मूवीज इंडिया में उतना कमा ही नहीं पाते, तो वो ऐसे मूवीज में कोई और पैसे लगाएगा ही क्यों? अब देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ एक्सेप्शन नहीं है, बाहुबली यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बट वहाँ एक मेजर रिस्क लिया गया था, साथ ही एक मेगा सुपरस्टार को भी, और ऊपर से वो एक बॉलीवुड मूवी भी नहीं है, तो यहाँ उसको कंसीडर करना ही गलत होगा। लेकिन उसके बाद भी इस मूवी का बजट अवेंजर्स की मूवी के लेवल का नहीं था, ना ही इसका कलेक्शन अवेंजर्स की मूवी के आसपास था। अब ऐसा क्यों होता है? इसका मेजर रीजन है लैंग्वेज बैरियर। अवेंजर्स की मूवी इंग्लिश में होती है एंड पूरे वर्ल्ड के 195 कंट्रीज में से 67 कंट्रीज का प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश है एंड 27 कंट्रीज का सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश है। तो ये तो डायरेक्टली हॉलीवुड की मूवीज के ऑडियंस ही ज्यादा हैं। मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज आर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, जहां मूवी के टिकट भी बहुत कॉस्टली हैं एंड ऑब्वियसली कलेक्शन भी ज्यादा होते हैं। फिर वहीं हिंदी की बात करें तो हिंदी को समझने और बोलने वाले लोग मैक्सिमम इंडिया में हैं या फिर इंडिया के आसपास के नेबरिंग कंट्रीज में, जो कि इंग्लिश के आगे तो ना के बराबर ही हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली हिंदी सुपर हीरो मूवीज के ऑडियंस घट जाते हैं
जिससे कि कलेक्शन भी कम हो जाती है। और यही रीजन होता है कि बॉलीवुड मूवीज का बजट कम होता है एंड एवेंजर्स जैसी मूवीज का बजट ज्यादा होता है। और ऊपर से मोस्ट ऑफ द सुपर हीरो मूवीज आर डिपेंडेंट ऑन वीएफएक्स एंड स्पेशल इफेक्ट्स। अगर कोई भी एवेंजर्स या सुपर हीरो की मूवीज उठा लो तो आपको पता चलेगा कि पूरे मूवी का बजट में से सबसे बड़ा पार्ट वीएफएक्स में जाता है। लेकिन अगर बॉलीवुड मूवी के बजट को उठाओ तो यहाँ सबसे मेजर पार्ट एक्टर्स को देने में जाता है। यही रीजन है कि आपने कभी कभी सुना होगा कि बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स हाईएस्ट पेड एक्टर्स बन जाते हैं, मतलब कि भाई हॉलीवुड के एक्टर्स से भी ज्यादा कमा लेते हैं, जबकि बॉलीवुड की मूवी का बजट हॉलीवुड की मूवी से 1/4 भी नहीं होता। बेसिक डिफरेंस यही है कि वहाँ के प्रोड्यूसर्स मूवी बनाने में ज्यादा पैसे लगाते हैं एंड यहाँ के प्रोड्यूसर्स एक्टर्स की जेब भरने में। टू बी फ्रैंक, बॉलीवुड एक्टर्स आर ओवरपेड, जिससे कि मूवी की क्वालिटी में फर्क पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि बॉलीवुड सुपर हीरो मूवी में अभी तक अच्छे वीएफएक्स का यूज नहीं किया गया। 2011 की रावण में वीएफएक्स कमाल के थे, सबने एग्री भी किया था कि वीएफएक्स तो अच्छे हैं, बट स्टोरी इतनी बेकार थी कि वीएफएक्स उसे कवर अप नहीं कर पाई। एंड अभी के टाइम पे वीएफएक्स का लेवल इतना बढ़ चुका है कि चाहकर भी कोई सुपर हीरो मूवी में घुसना नहीं चाहता। आप खुद सोचो, अगर अभी आप कोई बॉलीवुड की सुपर हीरो मूवी देखोगे तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप इस मूवी को एवेंजर्स एंड गेम के वीएफएक्स से कंपेयर करोगे। लेकिन कोई भी यहाँ पे बजट को कंपेयर नहीं करता। जहाँ जनरली एक महंगी एक्शन से भरी हुई बॉलीवुड मूवी का बजट 200 करोड़ होता है, वहीं एंड गेम का बजट 2600 करोड़ था। तो यार सीधी सी बात यह है कि अभी के टाइम में इंडियन ऑडियंस का सुपर हीरो मूवी से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है एंड इस एक्सपेक्टेशन को अभी पूरा करना पॉसिबल नहीं। एंड सबसे लास्ट रीजन जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि एवेंजर्स जैसी मूवी यहाँ क्यों पॉसिबल नहीं, वो है एक्टर्स का ईगो। अब अगर एवेंजर्स की मूवी की बात करें तो सबसे कॉमन बात है कि आप एक ही मूवी में बड़े बड़े एक्टर्स को एक साथ काम करते देखते हो। एक ही मूवी में आरडीजे भी होता है, क्रिस इवेंस भी, क्रिस हेम्सवर्थ भी। लेकिन लास्ट टाइम आपने बॉलीवुड में दो बड़े सुपरस्टार को एक साथ काम करते कब देखा था? मुझे तो लगता है यार कि ऐसा ना के बराबर हुआ है। एंड जनरली जो यहाँ बॉलीवुड की मल्टी स्टारर मूवी होती है उसमें कोई एक बड़ा एक्टर होता है, बाकी कुछ छोटे छोटे एक्टर्स होते हैं या फिर न्यू कमर्स होते हैं। एंड यही मुझे लगता है कि एक मेजर रीजन है कि एवेंजर्स जैसी टीम वाली मूवी बनाना यहाँ मुश्किल है। यहाँ कोई दो बड़ा एक्टर जल्दी एक साथ काम करना ही नहीं चाहता। हाँ, छोटे छोटे एक्टर्स एक साथ काम जरूर कर सकते हैं, लेकिन वैसे मूवीज को ऑडियंस ही देखना नहीं चाहती। होप सो कि ये फ्यूचर में पॉसिबल हो। अब अगर कंक्लूजन पे आए तो हाँ, अभी के लिए बॉलीवुड एवेंजर्स लेवल की मूवी नहीं बना सकता, बट इसे हम जैसे ऑडियंस बदल सकते हैं। एज अ ऑडियंस आपको बस इतना करना है कि जो लिटरली अच्छी मूवीज हैं सिर्फ उनको ही सपोर्ट करें, इर्रिस्पेक्टिव कि उसमें कौन सा एक्टर है, छोटा या बड़ा कोई भी। अगर ऐसा हमने भावेश जोशी, तुम्बाड़ या फिर मर्द को दर्द नहीं होता जैसे मूवीज के टाइम किया होता तो अभी तक हमें इन मूवीज का सेकंड पार्ट भी मिल जाता एंड ऐसी मूवीज को भी बड़ी फ्रेंचाइज बनने का मौका मिलता। तो होप सो कि आपको नट टॉक्स का ये एपिसोड पसंद आया हो और मेरा मैसेज भी आप समझ गए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड ऐसी और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। डार्क नाइट बेस्ट मूवी क्यों है ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड एमसीयू के बेस्ट विलन के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।